शिवालय में शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं, 5 जगह शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में, शिवालय के इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे, वहां से खाली नहीं जाओगे, वहां से खाली नहीं जाओगे। 5 स्थान शिव महापुराण में बताए गए हैं, जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर पर है शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते हैं, जहां शिव गण रहते हैं। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें, तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श करके उसको प्रणाम जरूर करो, उनसे निवेदन जरूर करो। उस चौखट को नमन करिए, उसे प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट, भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव आज्ञा से कुछ न कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता। दूसरे नंबर पर है नंदी। दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहां नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है, नंदी हॉल, वो नंदी। मंदिर में शंकर के यहाँ जब भी जाएं, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे, तो जहां नंदी विराजमान है, उस नंदी हॉल में, नंदी के नज़दीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र कहकर, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापस नंदी के यहाँ। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे, तो शिव उसको स्वीकार करेगा। तीसरा नंबर पर है शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो। शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो, तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं।
शंकर देने में पीछे हटते नहीं हैं, शिव देते जरूर हैं। शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते हैं। चौथे नंबर का, शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं। शिव मंदिर के शिवालय के नज़दीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर हैं। ये चौथा स्थान है। ये चतुर्थ स्थान है। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, बोलो जम के बोलो, शिव जी की चौखट, दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नज़दीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास। तीसरा स्थान है शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहाँ 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान जम के बोलो जरा, शिवालय में शंकर के नज़दीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नज़दीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है, शिव उसको स्वीकार करते हैं और देते जरूर हैं। और 5वें नंबर पर, 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर मतलब शंकर के पास जो शिवलिंग है ये जलाधारी है, और पानी बहने का जो स्थान है, शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर मुख करेंगे, या दक्षिण में बैठकर जो शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख करके जो करते हैं, या उत्तर की ओर बैठकर भगवान के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो, शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए गए हैं। ये 5 स्थान हैं। शिवालय में बैठकर, शंकर के नज़दीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर शिव से प्रार्थना किया जाता है। तो पहला स्थान जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार, चौखट। दूसरा स्थान नंदी के नज़दीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हो, या शंकर के मंदिर में हो, या शिवालय के पास हो। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं, पता है कि नहीं, पर मैं कहूँ, उज्जैन में महाकाल के पास नदी है, आप गए हैं तो आपको पता है। वाराणसी में महादेव के मंदिर के बगल में गंगा माता बहती हैं। वहाँ पे आप विश्वनाथ मंदिर जो भी गए हैं उनको पता होगा, मंदिर से सटे ही ललिता घाट है, जो कॉरिडोर बन गया है, जाइए वहाँ जाकर बैठकर दर्शन करिए, अपने मन की बात शिव से कहिए, शिव सुनेगा जरूर। बस यही कथा का अंत करते हैं। अच्छी लगी कथा तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।